राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल शिवाज मनी। तो चलिए आज हम रीडिंग करने जा रहे हैं। अगर आपके पर्सन इस वक्त पर आपको छोड़कर जा चुके हैं या फिर आपके पर्सन आपकी तरफ नहीं बढ़ रहे हैं, है ना। इस वक्त पर आप बहुत अकेला महसूस कर रहे हैं, परेशान हैं, दुखी हैं। आपको नहीं समझ आ रहा लाइफ में क्या करें, कैसे करें। बहुत सारे लोगों की क्वेरीज, बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन, बहुत सारे लोगों के मैसेज मेरे पास आ रहे हैं। इस वक्त पर बहुत सारे लोग परेशान हैं अपने पर्सन को लेकर। तो हम इस रीडिंग को उन्हीं के लिए करने जा रहे हैं कि अगर आपके पर्सन आपसे दूर हो चुके हैं 6 महीने से, 3 महीने से, 5 महीने से, साल से, अगर वो आपसे दूर हैं और आपको वो प्यार अपना नहीं दिखा रहे हैं या फिर आपकी तरफ अच्छा एक दोस्ती भरा हाथ नहीं बढ़ा रहे और कहीं ना कहीं आपको इस रिश्ते में भी उलझा कर रखा हुआ है, तो क्या चल रहा है उनकी लाइफ में इस वक्त पर, उनकी क्या फीलिंग है और क्या चल रहा है उनकी लाइफ के अंदर, क्या चाहते हैं वो, क्या वो इस रिश्ते को निभाएंगे, क्या वो इस रिश्ते में वापस आएंगे। तो हम देखते हैं नेक्स्ट। ठीक है, तो प्लीज एंजल्स बताइए। रीडिंग स्टार्ट करें। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले प्लीज लाइक कर दीजिए। लाइक करने से मैं आपके ही काम आसान करती हूँ, आपके अकॉर्डिंग राइट रीडिंग दे पाती हूँ एक्यूरेसी से। ठीक है, तो यहाँ पर मैं रीडिंग निकालने जा रही हूँ कुछ ऐसे पर्सन से कि जो अभी भी वेटिंग जोन पर हैं, कहीं ना कहीं अपने पर्सन का वेट कर रहे हैं। प्लीज लाइक कर दीजिए। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। क्या चल रहा है आपके पर्सन की लाइफ में। यस, ओके। तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ बहुत सारा, मतलब कोई ऐसा पर्सन जिसने हर चीज अपने मुताबिक की, अपनी मनमानी के अकॉर्डिंग की। एक ऐसा पर्सन आपके पर्सन की फीलिंग, सॉरी। ओके, तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आपके पर्सन इस वक्त पर कहीं ना कहीं आपसे दूर है। एक टावर आ चुका है आपके एनर्जी में, मतलब आप लोगों के बीच में प्यार खत्म हो चुका है। कहीं ना कहीं फिजिकल रिलेशन भी बंद हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं। ठीक है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, वैसे तो ये सभी के लिए रीडिंग है। जो भी ऐसे जिनके लिए ये रीडिंग है नेचुरली उन तक पहुंच ही जाएगी, जो भी ऐसी सिचुएशन से गुजर रहे हैं। लेकिन मैं जोडियक साइन भी आपको साथ में बताती हूँ। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। ठीक है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। तो यहाँ पर आपके पर्सन की जो एनर्जी है वो बताती है कि कहीं ना कहीं बहुत सारे रूल्स उन्होंने आप पर किए हैं, बहुत सारा गुस्सा दिखाया है। ठीक है, या फिर आप दोनों के बीच में कोई ऐसी पर्सन, मतलब उनकी आपकी फैमिली का कोई ऐसा पर्सन हो सकता है, आपकी सास हो सकती है, कोई मदर फिगर हो सकती है, जो बहुत ही गुस्से वाली, बहुत ही गुस्से वाली, अपने तरीके से चीजें करने वाली, अपने तरीके से हर चीज को चलाने वाली। तो किसी ऐसे इंसान का इंटरफेरेंस है आप दोनों की लाइफ के अंदर, जिसके कारण से आपकी लाइफ में जो मतलब यहाँ पर प्यार तो दिख ही नहीं रहा, जो सही बताऊं तो कहीं ना कहीं जो प्यार अभी तक आपको मिला भी ना, तो कहीं ना कहीं वो अपने मुताबिक मिला। वो एक वो वाला प्यार नहीं मिला जिसे हम शिद्दत से कहते हैं बहुत प्यार। तो वो चीजें नहीं थी आपकी लाइफ में। नॉर्मली बिहेव था आपके पर्सन का भी आपके लिए। प्यार दिखाते भी थे तो अपने तरीके से दिखाते थे, अपने रूल्स के मुताबिक, मतलब अपने ही तरीके से। आपकी फीलिंग्स क्या है, आप क्या चाहते हो, ये चीजें उन्होंने कभी भी सोची ही नहीं। और इस पर्सन ने एक बार नहीं, हजारों बार आपको हर्ट किया, बहुत बार आपको हर्ट किया। लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी चिटिंग पे चिटिंग किया आपके साथ। ये आपके पर्सन की एनर्जी है। ये इंसान ने आपके साथ कहीं ना कहीं, मतलब चीजें खत्म भी हो जाना और कहीं ना कहीं एक बहकावे में रखा आपको। एक मतलब एक होता है ना कि आपको क्लैरिटी नहीं थी, किसी भी चीज की क्लैरिटी नहीं थी, और चीजें अंदर ही अंदर खराब होती गई, होती गई, होती गई। और आप दोनों की लाइफ में एक
हो सकता है यहाँ पर कुछ लोगों के साथ ऐसा भी हो रहा है कि यहाँ पर कुछ लोगों की लाइफ में कोई एक्सीडेंट हो सकता है, कोई कोई ऐसी सिचुएशंस आपकी लाइफ में या आपके पर्सन की लाइफ में क्रिएट हुई, मतलब बहुत ही दर्दनाक चीजें हुई, कुछ खराबियां हुई, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उसी इंसान ने, जिस इंसान के साथ ये चीजें घटित हुई, उसी इंसान ने आपको चीट भी किया। मतलब यहाँ पर प्यार तो मैं कहीं पर देख ही नहीं रही, यही देख रही हूँ कि चीजें लगातार आपको दर्द दिया गया, लगातार आपको धोखे दिए गए, कोई चीटिंग कर रहा है, कहीं आगे भाग रहा है, कोई इंसान भाग रहा है। लेकिन यहाँ पर कुछ चीजें ऐसी भी थी कि आज भी आप वेट कर रहे हो, कहीं ना कहीं आप अकेले हो गए हो, बिल्कुल अकेले हो गए हो, जिस कारण से बहुत ज्यादा चिड़चिड़ाहट, बहुत ज्यादा गुस्सा भी आता है आपको। कोई ऐसी लेडी जिसने अपने परिवार में अपने ही तरीके से हुकूमत चलाई, अपने ही तरीके से चीजें की, उस इंसान ने आपको लॉस में डाला। बहुत सारे लोगों को मैं यहाँ पर देख रही हूँ, दूर देश में भी हो सकते हैं, अब्रॉड में भी जा सकते हैं, कहीं ना कहीं मतलब आउट ऑफ इंडिया, अपने जगह से दूसरी जगह पर कोई इंसान है और जिसका रास्ता कहीं ना कहीं आज भी आप देखते हो, आज भी आपको लगता है कि वो इंसान आएगा, लेकिन आपके बीच में आ चुकी है एक बहुत बड़ा सेपरेशन आ चुका है, बहुत लॉसेस आप झेल चुके हो और कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मायूस हो, इस इंसान के पीछे लगकर आपने अपनी पूरी जिंदगी को दे दिया, ईश्वर की तरफ भागे, हाथ उठाया, चाहा कि चीजें बेटर हो, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ कार्मिक पैटर्न आपके साथ बने ही रहे। लेकिन अभी बहुत सारे लोगों को एक जस्टिस भी चाहिए, कुछ क्लैरिटीज भी चाहिए कि इस लाइफ में है क्या, हमारे लिए है क्या, किस तरीके से क्या ही किया जाए, क्योंकि यहाँ पर मैं देख रही हूँ आपके पर्सन के माइंड में ऐसा कुछ नहीं है इस वक्त पर जिसे हम प्यार कह सकते हैं। वो आपकी तरफ अगर आना भी चाहते हैं ना, अगर आएंगे भी, तब भी वो अपने तरीके से ही आने वाले हैं, अपनी प्रोटेक्शन के साथ। कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा लगता है कि जो आपसे दूर रहते हैं, अगर आप इकट्ठे नहीं रहते एक ही घर में, तब भी अगर वो इंसान आपसे दूर रहता है ना, तो तब भी वो आपकी तरफ बढ़ना चाहता है, मतलब ये चीज सिर्फ सोच रहा है, लेकिन आ नहीं रहा है आपकी तरफ, आना नहीं चाहता है, क्योंकि उसकी वो एक बहुत ही बड़ा चीटर है, वो इंसान बहुत ही बड़ी चीटिंग्स करके भाग रहा है आपसे। उसको ऐसा लगता है कि अगर आपकी तरफ आया तो मतलब अच्छा नहीं है, मतलब उसके लिए सही नहीं, लेकिन उसने आपकी तरफ ना आना मंजूर किया, चाहे रिश्ता टूटता है तो टूट जाए, चीजें खराब होती हैं तो हो जाए, बिल्कुल वो भाग गया, वो इंसान नहीं आया, वो जा चुका है, आपको लॉस में पूरी तरह से डालकर जा चुका है और आप सिर्फ वेटिंग जोन पर रह गए हो, बहुत सारे लॉसेस के साथ, बहुत सारी चीजें, और कहीं ना कहीं सोच रहे हो जस्टिस होना चाहिए, कुछ चीजें होनी चाहिए। ये इंसान के अंदर तो फीलिंग्स नाम की चीज नहीं बची। ठीक है, अगर आप अपने पर्सन, अगर आप मैरिड भी हो और आप अपने पर्सन के लिए ये रीडिंग देख रहे हो, तो इस इंसान के मन के अंदर तो कोई फीलिंग्स नहीं रही। ठीक है, अभी आपकी सिचुएशन क्या है हम चेक करते हैं कि मेरे व्यूअर्स के साथ क्या है। आप आज भी प्यार करते हो, आज भी आप प्यार दिखाना चाहते हो इस इंसान को, आज भी आपका दिल जो है कहीं ना कहीं इन्हीं की तरफ भागता है, भले ही आपके साथ कुछ भी हुआ, भले ही आपके साथ चीटिंग हुई, आपको सब दिख रहा है, सामने से दिख रहा है, लेकिन फिर भी आप वो चीजें देखना ही नहीं चाहते, फिर भी आप माफ करना चाहते हो, आज भी माफ करना चाहते हो। क्या बात है, यस, आज भी आप इस रिश्ते को सेव करना चाहते हो, भले ही आपके साथ इतनी चीटिंग हुई, इतना दर्दनाक चीजें हुई, फिर भी आज भी आपके मन के अंदर है कि आप इस रिश्ते को किस तरीके से सेव कर लें, किस तरीके से आप इस रिश्ते को अपना बना ले। बहुत पैसा है, बहुत चीजें हैं, कहीं ना कहीं आप सेल्फ लव पे काम कर रहे हो, अपने लिए आप सब कर रहे हो, लेकिन रिश्ते के लिए, रिश्ते की इंतजार में भी हो, उस रिश्ते के इंतजार में हो जिस कारण से कहीं ना कहीं ये इंसान तो आपके साथ चीटिंग करके भाग गया, लेकिन आपने खुद को निकारा है,
बहुत ही मेहनती पर्सन हो आप, बहुत ही मेहनत करते हो, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हो और अपनी क्रिएटिविटी पर लगातार काम करते हो और किसी न किसी तरीके से अपना गुज़ारा करते हो। इस वक़्त पर कुछ चीज़ों को आपको ऐसा लगता है कि चीज़ें आपकी लाइफ़ में कुछ चापलूस लोगों ने खराब कर दी हैं। आपको ऐसा लगता है कि अब इस वक़्त पर ना आप किसी की नहीं सुनते हो। बिल्कुल भी किसी की नहीं सुनते हो, कहीं न कहीं अकेला रहना पसंद करोगे, लेकिन किसी सेकंड पर्सन के बारे में या सेकंड पर्सन की बात बिल्कुल भी सुनना पसंद नहीं करते। जो लोग आपके कान भरते थे, गलत-गलत चीज़ें मतलब आपके माइंड में भरते थे, कुछ चीज़ें खराब करते थे, या आपको ऐसा लगता है कि वो थर्ड पार्टी जिसने आपकी लाइफ़ में चीज़ें क्रिएट की हैं। यस, कोई ऐसा पर्सन, कोई थर्ड पार्टी जिसने आपकी लाइफ में चीजें क्रिएट की। तो चलिए देखते हैं कि क्या वो पर्सन वापस आएंगे भी, क्या करने वाले हैं, क्या चाहते हैं, अब इस रिश्ते में आगे क्या करेंगे वो। ओके, तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि ऐसा नहीं है कि चीजें, मतलब ऐसा नहीं है कि ये इंसान ने जो भी किया वो सही था। इस इंसान ने आपके साथ चीटिंग की, धोखे दिए, गलत हुआ, सारी चीजें खत्म की, रिश्ते को खत्म कर दिया, रिश्ता खराब कर दिया, है ना। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आज भी ये इंसान, कहीं ना कहीं आज भी इस इंसान के मन के अंदर इस रिश्ते के बारे में कुछ ना कुछ चल रहा है, कुछ ना कुछ सोच रहा है, इस रिश्ते के बारे में आज भी सोच रहा है। ये रिश्ता खत्म नहीं हुआ, लेकिन ये डिसाइड नहीं कर पा रहा, इसे समझ ही नहीं आ रही किस तरीके से आपकी तरफ बढ़ा जाए, किस तरीके से आपकी तरफ आया जाए, जिस कारण से ये लगातार परेशान है। क्योंकि इसे ना तो अपना पास्ट, मतलब ना तो अपना पिछला कुछ छोड़ना है, ना फिर अगला छोड़ना है, ना तो ये आपको छोड़ रहे हैं, ना ही ये थर्ड पार्टी को। कहीं ना कहीं इसके साथ जो भी पर्सन है, जिन लोगों ने आपकी लाइफ में कुछ चीजें क्रिएट की हैं, गलत चीजें की हैं, ना तो उसको छोड़ना चाहते हैं, ना आपको छोड़ना चाहते हैं, कहीं ना कहीं दोराहे पर है। ये पर्सन कुछ करना चाहता है, लेकिन इसे नहीं समझ आ रहा कि किस तरीके से करे, क्योंकि फीलिंग्स इसकी आपकी तरफ भी है, उनकी तरफ भी है, लेकिन आपको दिखाना नहीं है इसको। बहुत ही कोल्ड नेचर है इसका, ये आपके लिए कहीं ना कहीं इस रिलेशंस को पूरी तरह से खत्म कर चुका है, लेकिन खत्म करने के बावजूद भी ये खत्म नहीं कर पा रहा। आज भी इसके मन के अंदर वो रिलेशन कहीं ना कहीं आवाज देता है, इसे आवाज देता है कि नहीं। तो जिस कारण से इसके पास ये हो सकता है कि कमाई कर रहा हो, इस वक्त पर अपने आप पर काम कर रहा हो, काफी अच्छा पैसा कमा रहा हो, या पैसे पर अपनी मेहनत पर काम कर रहा हो, जो भी है, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं उस तरीके की खुशी इसकी लाइफ में भी नहीं है। आज भी ये भी मायूस है, इसे नहीं समझ आ रहा, नेगेटिव और पॉजिटिव में छुपा हुआ है, मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव में कहीं ना कहीं फंसा हुआ है। बहुत सारी राज की बातें, बहुत सारी राज की बातें ऐसी हैं जो ये आपको नहीं बता पा रहा, ये आपको मतलब इसके मन के अंदर ही है कुछ चीजें जो आपको दिखाई, ना तो दिखाना चाहता है, ना दिखा रहा है, लेकिन उसके बावजूद कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ कि ये मायूस है अपनी मैरिज को लेकर। मतलब इसके मन में अगर आप ये कहते हैं कि आपको ऐसा लगता है कि ये पर्सन आपको बिल्कुल भूल चुके हैं, तो ऐसा नहीं है। इसके मन में आज भी आप हो, आज भी आपके लिए ये सोचते हैं, आज भी अपनी मैरिज को लेकर कहीं ना कहीं परेशान है, कहीं ना कहीं इस चीज के लिए बहुत सारी चीजें इनके माइंड के अंदर लगातार आती हैं, नेगेटिव पॉजिटिव, और जिस कारण से इस इंसान ने ना इस रिश्ते को ईश्वर के हवाले कर दिया, और लापरवाही से, मतलब इस रिश्ते से इतना लापरवाह हो चुका है कि उसे ऐसे लग रहा है कि ठीक है, जो होता है देखते हैं कि नेक्स्ट क्या होगा। मतलब इस तरीके की एनर्जी कि चलो ठीक है, मायूस है, परेशान है, लेकिन आगे भी नहीं बढ़ना चाह रहा, आगे भी नहीं आना चाह रहा। क्योंकि यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि कुछ लोगों ने आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है जो उसने आप दोनों की मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट की है, आपके लव लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट की है, आप दोनों में सेपरेशन लाने के लिए कुछ गलत क्रियाओं का सहारा लिया है। तो इसलिए अगर आपको ऐसा लगता है ना कि ये इंसान बदलेगा कि नहीं बदलेगा, तो पहली बात तो ये है कि इसके दिमाग पर काबू किया गया है। मतलब दिमाग पर काबू नहीं किया, आप दोनों के बीच में ऐसी चीजें क्रिएट कर दी हैं कि ये इंसान ना तो आपकी तरफ बढ़ सके और ना ही आपके रिलेशंस को बेटर करे। मतलब जो भी चीजें हैं वो आपके दोनों के बीच में सिर्फ खत्म करने के लिए, आप लोगों का दिल तोड़ने के लिए है, चीजें खराब करने के लिए थर्ड पार्टी ने ये सिचुएशंस क्रिएट की है, ताकि आपकी लाइफ में
वो चीजें ना बन सके जो चीजें आप चाहते हो। लेकिन ये इंसान भले ही आपसे दूर हो चुका है, भले ही आपका दिल तोड़ चुका है, भले ही आपको प्यार नहीं दिखाना चाहता, तो लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं ये इंसान अंदर ही अंदर इस रिलेशन के बारे में सोच रहा है, इस रिश्ते के बारे में सोच रहा है। कहीं ना कहीं वो सारी चीजें उसे ध्यान में है, लेकिन ये हर चीज पाना चाहता है, आपको भी पाना चाहता है, उस मतलब दूसरी अगर कोई भी सिचुएशन में फंसा हुआ है तो उस जगह पर भी रहना चाहता है। लेकिन नेक्स्ट कुछ ऐसी चीजें हैं कि ये इंसान अपनी फैमिली से डिस्कशन करेगा, बात कर सकता है, या फिर आपको पैसा भेज सकता है, आपको पैसे से सिर्फ मतलब ठीक है मैं आपका पालन पोषण करूंगा, लेकिन क्योंकि ये रिश्ता पूरी तरह से तोड़ना भी नहीं चाहता, खत्म भी नहीं करना चाहता, कुछ ना कुछ कांटेक्ट बनाए रखना चाहता है, चाहे वो पैसे का ही हो। तो कहीं ना कहीं पैसों के लेन देन की वजह से यहाँ पर मैं देख रही हूँ। और कुछ लोगों के लिए ये एनर्जी भी है कि अगर आप मैरिड लाइफ में हो तो आपके पर्सन आपको पैसा भी नहीं दे रहे, कहीं ना कहीं पैसा भी नहीं आपको मिल रहा है। आपकी साइड जो इनकम आ रही थी, आपकी साइड वो जो पैसा अभी तक दे रहे थे, कहीं ना कहीं वो पैसे को भी उन्होंने रोक दिया है, अब आपको वो पैसा नहीं मिल रहा। लेकिन उसके बावजूद ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं, ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं और आएंगे, आज नहीं तो कल इस पर्सन ने आपकी तरफ आना है। भले ही आपके लिए इनका पैशन कम हो गया, लेकिन इस रिश्ते को कहीं ना कहीं फीलिंग्स के तौर पर निभाने के लिए ये पर्सन आपकी तरफ बढ़ेगा। फिजिकल रिलेशन की बात यहाँ पर मैं नहीं कर रही हूँ कि कहीं ना कहीं एक ऐसा पैशन वो अभी नहीं है, नहीं वो दिखाना चाहते, आपके साथ वो रिलेशंस नहीं बनाना चाहते, लेकिन कहीं ना कहीं अपने एक प्योर जो होती है ना, प्योर इंटेंशंस के साथ, एक मजबूती के साथ ये इंसान आपको वो प्यार देना चाहता है, वो फीलिंग्स देना चाहता है, वो लाइफ देना चाहता है। तो ये पर्सन आएंगे आपकी तरफ, आज नहीं तो कल, जब इनके दिमाग से ये जुनून उतरेगा कुछ चीजों का, तो तब ये इंसान, क्योंकि इस इंसान ने ये तो सोच लिया कि ये रिश्ता आपसे खत्म नहीं करेंगे, ये रिश्ता आपसे खत्म नहीं करना चाहते, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी आपसे दूर रह रहे हैं। लेकिन ये आपकी तरफ बढ़ेंगे, आएंगे जरूर। नेक्स्ट जनवरी के बाद मुझे कुछ लोग यूनियन में आते हुए दिख रहे हैं, ठीक है, एक अच्छी केयर के साथ, लविंग केयरिंग, कुछ जमीन जायदाद, कुछ चीजें आपकी तरफ, वो या तो दस्तावेज हो सकते हैं, कुछ चीजें आपको दे सकते हैं, पैसा दे सकते हैं आपके नाम, कुछ घर वर, कुछ ऐसी चीजें हैं तो वो कहीं आपको दे सकते हैं। लेकिन इस बात सिर्फ वही है कि आपकी पीठ पीछे जो क्रियाएं की जा रही हैं, आपकी पीठ पीछे जो चीजें गलत हो रही हैं, सिर्फ उसी के कारण से ये इंसान ये सारा बिहेवियर कर रहा है, जिस कारण से ये आपके साथ बहुत सारी चिटिंग्स हो रही हैं। कोई इंसान बार बार मुड़ मुड़ के देख रहा है और अपनी ही जिद को, क्योंकि दिमाग घुमाया जा रहा है ना, अपनी जिद को प्रायोरिटी दे रहा है और सच और झूठ को नहीं जान सकता, जिस कारण से आपकी तरफ प्यार दिखाना चाहता है, आपको एक अच्छा रिलेशंस देना चाहता है, लेकिन नहीं दे रहा। क्यों? क्योंकि चीटिंग हो रही है, कोई इंसान आपके साथ लगातार चीटिंग कर रहा है, लगातार आपके साथ चीटिंग हो रही है, जिसकी वजह से आपकी न्यू बिगिनिंग रुकी हुई है उस पर्सन के साथ, ठीक है। तो इस वक्त पर वो ऐसा नहीं है कि आपके पर्सन आपकी तरफ आना नहीं चाहते या आएंगे नहीं। नेक्स्ट लेवल पर आप देखेंगे 2025 में, अगर लेट भी हो जाते हैं तो 2025 में आपके पर्सन आपकी तरफ जरूर बढ़ेंगे, जनवरी मंथ के बाद, जो मैं चीजें देख रही हूँ, ठीक है। तो ये थी आपकी ऑल ओवर रीडिंग, जिनके भी पर्सन अभी आपसे सेपरेशन में है, दूरी पर है और कहीं ना कहीं आपके साथ बहुत ज्यादा चीटिंग कर रहे हैं। आई होप कि आपसे रेजोनेट की होगी, रेजोनेट की है तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, औरों को भी शेयर कीजिए जिन्हें आपको, आपके अराउंड अगर कोई ऐसा पर्सन है जो दुखी है, परेशान है, अकेला है, उसे ये रीडिंग जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। लाइक सब्सक्राइब कीजिए और चाहें तो आप मुझे सुपर चैट भी सेंड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। राधे राधे।